हैव अ चैनलाइजेशन विद हिम। टेंस पूरा 2.5 घंटे का था करीब। अंदर ही वो इन्फिनिटी दिखी और उसके बाद मेरा कनेक्ट हुआ काली की, माँ काली की एनर्जी के साथ। It is only light. The whole universe is a projection from that point, and it has got no substance. Only the light is infinite, solid, hard, everywhere. और कुछ है ही नहीं. मेरा नाम डॉक्टर उदय शाह है और हम साई करुणा मिशन करके एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जिसमें हम मेडिकल एंड स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर रिसर्च करते हैं। यहाँ पे अभी हम ऋषिकेश में एक रिट्रीट के लिए आए हैं जहाँ पे हमें सर, कृष्ण सर और अलंकृता मैम ब्लेस करने के लिए आए हैं। तो कुछ हम इनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो हमने पिछले कुछ दिनों में इनके साथ एक मूवमेंट का एक एक्सपेरिमेंट किया था थ्रू द पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड थ्रू द चैनलाइजिंग। तो डॉक्टर उदय शाह से मेरी मुलाकात हुई लास्ट मंथ। सबसे पहले तो मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद कृष्णा जी उनसे मिले एंड देन आई हैपन टू हैव अ चैनलाइजेशन विद हिम। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंटेंस। पूरे 2.5 घंटे का था करीब। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। आई कुड सी माई सेल्फ। मैंने देखा कि हाउ एक पूरी इनफाइनाइट एनर्जी मेरे अंदर आई है एंड मुझे अपने अंदर ही वो इन्फिनिटी दिखी और उसके बाद मेरा कनेक्ट हुआ काली की, माँ काली की एनर्जी के साथ। और उसके बाद उस एनर्जी में काफ़ी सारे फिज़िकल मूवमेंट्स हुए जो नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मल साइकी में इट इज़ नॉट पॉसिबल। उसके बाद पूरी वॉइस चेंज हो गई और एक्चुअली मुझे मतलब पूरा ये सिस्टम शट डाउन हो गया था। ये सिस्टम ऑपरेट ही नहीं कर रहा था और हम खुद ही देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और उस एनर्जी ने फिर काफ़ी इंटरैक्ट किया, कुछ चीज़ें बताई भी और मुझे 360 डिग्रीज़ का विज़न हो गया था जबकि मेरी आंखें बंद थी। लेकिन मुझे पीछे भी दिख रहा था, आगे भी दिख रहा था, चारों तरफ दिख रहा था। और मुझे उस पॉइंट से एक बार में एडवांस पूरा यूनिवर्स दिखा और अर्थ की कॉन्शियसनेस दिखी कि अर्थ के लोग कैसे हैं और कैसे उसमें अर्थ की मुझे पूरी ऑरा दिखी। और कुछ लोग और भी थे उस रूम में बैठे हुए, 3-4 लोग। मुझे सबकी एनर्जी बॉडीज़ दिखी और उनके क्या क्या है उनके अंदर और उनका क्या मिशन है, क्यों आए हैं, ये मुझे बहुत क्लियरली दिखा। इसके अलावा मुझे एक एक करके सारे सेंट्स दिखे, काफ़ी सारे सेंट्स दिखे। मुझे साईं बाबा दिखे, श्री रामकृष्ण परमहंस दिखे, भगवान नित्यानंद दिखे, एक एक करके। और फिर उनकी एनर्जीज़ कैसे मर्ज हुई। और मुझे ये भी दिखा कि कॉन्शियसनेस एक ही है जिसकी हम लोग बात करते हैं, वो एक्चुअली मुझे दिखा। लेकिन उसकी अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है, उसके एट्रीब्यूट्स अलग हो सकते हैं लेकिन वो एनर्जी एक ही है। तो काफ़ी इंटेंस और वो था वो सेशन। देखिए मेरे साथ जो हुआ वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ज़्यादा चैनलाइजेशन हुआ। ठीक है। तो पास्ट लाइफ में मैंने जब जाने की कोशिश करी पास्ट लाइफ, तो उसके बाद जो मेरे साथ हुआ कि एक मोमेंट पे आई वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द सिस्टम। ये जो पूरा मेरा माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है उससे हम बाहर आ गए थे और उस पॉइंट में आ गए थे जहाँ पे आज जैसे सर बता रहे थे वहाँ कोई डायमेंशन नहीं था, कोई स्पेस टाइम कुछ नहीं था वहाँ पे। और हम लोग जो बोलते हैं लाइट, हम उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे जो एग्जैक्टली दिखा वो था, इट वाज द वूम्ब ऑफ लाइट। वो लाइट का गर्भ जिसमें से लाइट निकलती है। तो हम उस पॉइंट पे थे। तो मैंने सबसे पहले उस पॉइंट से देखा, फिर एक पॉइंट हम नीचे आए जहाँ से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। तो जब उस एक पॉइंट नीचे आए तब मैंने जाके उस एनर्जी के साथ, आज हम लोग बात कर रहे थे। तो उस पॉइंट पे तो कुछ नहीं था, वहाँ कोई नेम फॉर्म कुछ नहीं है। ठीक है वहाँ पे। और उसमें से एक पॉइंट नीचे आया जो मुझे एग्जैक्ट एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद मैंने देखा तीनों एनर्जीज मर्ज हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश एनर्जीज कैसे, मतलब 3 ट्रिनिटी एनर्जीज मर्ज होके एक एक्सप्लोजन, और उस एक्सप्लोजन में कैसे उनकी पूरी चीज़ स्कैटर होके पूरा क्रिएशन बनता है। तो जितने भी लोग हैं हमारे अंदर, या तो इनका कुछ अंश है, इनका है, तीनों का अंश है। किसी में किसी का अंश ज़्यादा होता है, किसी में किसी का अंश होता है। फिर मुझे हमारा ये दिखा कि डॉक्टर उदय की मुझे एनर्जी दिखी और यू वोंट बिलीव जो मुझे एनर्जी दिखी वो मुझे राधा की एनर्जी दिखी उदय सर में। बहुत ही पोटेंट वो एनर्जी थी, बहुत ही लविंग एनर्जी थी। और वो क्यों ये मिशन कर रहे हैं, और अंदर से जब मेरे वो काली कनेक्ट हुआ तो काफ़ी इस काम को ब्लेस भी किया। एंड हाउ ही इज़ हेल्पिंग सो मेनी पीपल एंड हीलिंग सो मेनी पीपल, वो मुझे बड़ा साफ क्लियरली दिखाई दिया।
मेरा जब अवेकनिंग हुआ था ना, दिस वाज 1994, आई थिंक, व्हाट वाज द डेट, आई फॉरगेट। दत्तात्रेय दत्तात्रेय पूर्णिमा, और 1 अगस्त या 31 अगस्त ऐसा कुछ डेट था 19, एंड दिस हैपेंड इन कैलकाटा in Ramakrishna Mission Ashram, okay, on the 2nd floor. When I had this experience and I saw that there is only light, the whole universe is a projection from that point, and it has got no substance. Only the light is infinite, solid, hard and everywhere. और कुछ है ही नहीं। ये सब जो आपको दिख रहा है, इसलिए उसके ऊपर एक प्रोजेक्शन है, फ्रेम टू फ्रेम। तो उस दिन से मेरा एक्सपीरियंस और टाइम, मेरे अंदर ये दो चीज़ ख़त्म हो गया। इस पॉइंट पे पहुंचने के पहले आई मीन्स फ्रॉम, if I can I speak about it for a minute, actually what was happening was I was going through so much bliss कि मुझे लग रहा था मैं गल जाऊंगा, ठीक है। और ये रात में 1 बजे हुआ था, तो suddenly everything stopped, okay, and there was this sound of rain which is actually the sound of silence and also light, it's the same thing, ठीक है। जैसे कोई आदमी सो रहा हो तो उसको खिड़की के बाहर यदि बारिश हो तो नींद में कैसे आवाज़ आती है, कभी सुना आपने? बहुत हल्का ऐसी आवाज़, वो आवाज़ मेरे साथ अभी भी है। उसको हम लोग बोलते हैं अनाहत नाद, ठीक है, जो नाद किसी के बिना स्ट्राइक किए बने, अनाहत, यू नो। तो ये साउंड और लाइट जो है ये इसी को ओम भी बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये हुआ कि द माइंड completely stopped and I saw blotches of light in the room. वो जो रेन हो रहा था ना, वो मुझे जब फिजिकली दिखा तो ये आकाश कट के इसके बीच में वो एब्सोल्यूट की लाइट के ब्लॉचेस दिखे, ठीक है। एंड इन दैट मोमेंट आई 3 things I instantly realized, that I am one with God, okay, and in a flash the whole thing became light. वो जो ब्लॉचेस थे ना, पूरा लाइट हो गया। अब ये बॉडी और ये यूनिवर्स जो है, ये एक, दिस इज वन होल, ओके, द मटेरियल थिंग। ये और ये लाइट दोनों एकदम अलग हैं साथ में, बट एब्सोल्युटली सेपरेट। जैसे पानी और तेल ना, ऐसे इट इज, सो ट्रूथ इज एब्सोल्युटली सेपरेट, ओके। एंड इट इज, मतलब हम लोग रियलिटी बोलते हैं ना, ये चेयर रियल है, हाथ रियल है, ये कुछ भी नहीं है। यदि तुम उस रियलिटी को एक बार देख लो ना, एक सेकंड के लिए, इट इज़, उसमें स्पेस नहीं है। तो जहाँ स्पेस नहीं है, सिर्फ कोई चीज़ हो तो वो कितनी हार्ड होगी सोचो। डायमंड के अंदर भी पूरा, एटम्स के अंदर सब पूरा खाली है 99.9%, तो डायमंड भी समझ लो उसके सामने धुआं है, इतना हार्ड है वो, ठीक है। और इनफाइनाइट हम लोग बोलते हैं, हमको तो ये स्पेस ही इनफाइनाइट लगता है। ये स्पेस और ये यूनिवर्स, उसमें एक बॉल जैसा दिख रहा था मेरे को, स्मॉल बॉल। इतनी इन्फिनिटी है कि इट्स एक्चुअली इनफाइनाइट, देयर इज नो बिगिनिंग एंड एंड, सो यू कांट इवन इमेजिन इट, okay, neither can you imagine that, nor, so therefore anything you say about that absolute na, you will get a wrong idea. इसलिए हम लोग उसको कैसे बोलते हैं, it is timeless, spaceless, causeless, सब में लेस लगा तो तुम्हारा माइंड पहुंच ही नहीं सकता वहाँ। सिर्फ वो तभी तुम देख सकते हो तब वो तुमको दिखाए, तुम्हारे चाहने से नहीं। और ये चीज़ लिखा हुआ है हमारे उपनिषद में, एक कठोर उपनिषद है, तो वो बोलता है, व्हेन इट चूजेज यू, यू डोंट चूज इट। आप जितने भी उसके दीवाने हो, वो नहीं दिखाना होगा तो नहीं दिखाएगा, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, दिखाना हो तो ऐसे ही दिखा देगा। अच्छा, ना वो पर्सन है, ना वो भगवान है, वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ उसकी सेवा, ठीक है। वो क्या है क्या नहीं है, कोई कुछ नहीं बता सकता। एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि मैं वो हूँ, तुम भी वो हो, ये भी वो है, चींटी भी वो है, क्योंकि उसके सिवा कुछ है ही नहीं,
ठीक है, उसके सिवा क्या है, हम लोग की लिमिटेड पर्सनैलिटी, और वही ये बना हुआ है वही जो है, इट इज द सोर्स ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशन। उसके अंदर से एक पॉइंट है, उस पॉइंट से वही लाइट उस पॉइंट को प्रोजेक्ट कर रहा है एज दिस यूनिवर्स। अब कैसे इसको बताएंगे, जैसे दूध ही दही बन गया है, दूध ही समझ रहे हो, है सब दूध ही। तो इस हम लोग इस लेवल में इस बात कर सकते हैं, लेकिन जब तुम देखोगे जब भी समझ में आएगा। सो देर इज ओनली दैट वन, द प्रोजेक्शन इज ऑल्सो दैट, एंड यहाँ पर वो कहाँ है, हर क्षण के दो क्षण, मतलब हर मोमेंट जो है वो क्या है, इट्स दिस होल यूनिवर्स इट इज गोइंग लाइक अ हार्ट, टक 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 बीट कर रहा है ये यूनिवर्स, ठीक है। ऐसे हमारा बॉडी भी बीट कर रहा है, हार्ट भी बीट कर रहा है। तो एक ये जो बंद होना, ये एक मूवमेंट है, यहाँ रुकता है, फिर ये खुलना एक मूवमेंट है, यहाँ रुकता है। ये रुक शुरू होने के पहले और ये रुकने के बीच में लाइट है, वही लाइट है। तो इसके मतलब जो कोई भी मूवमेंट है, यदि तुम उस मूवमेंट के यूनिट में चले जाओ तो उसकी बिगनिंग में लाइट है, उसके बाद में लाइट है, क्योंकि वो मूवमेंट क्या है, रेस्ट से मूवमेंट, रेस्ट, रेस्ट से मूवमेंट, रेस्ट, रेस्ट से मूवमेंट, रेस्ट। तो इसलिए जब आप इस लाइट को रियलाइज करते हो तो आपका ब्रेन कैसे चलने लगता है पता है। हम लोग का ब्रेन कैसे चलता है, थॉट के साथ चलता है। मेरा ब्रेन कैसे चलता है पता है, मोमेंट टू मोमेंट। मैं हूँ नहीं हूँ, हूँ नहीं हूँ, हूँ नहीं हूँ, हूँ नहीं हूँ। मैं आप ये भी नहीं बोल सकते मैं हूँ, और ये भी नहीं बोल सकते मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ तो कौन बोल रहा है नहीं हूँ, मैं हूँ तो कहाँ हूँ तो ये मेरी रियलिटी नहीं है, ये सारी दुनिया की रियलिटी है। एटम्स भी जो है ना, यदि आप इसमें चले जाओ, जो फिजिक्स है, दूसरा फिजिक्स अपना क्या कहता है, क्वांटम फिजिक्स, तो वो क्या बोल रहा है कि एक फील्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है पता नहीं, तुम देखते हो तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो क्या हुआ, नहीं भी है भी, है ना, ये है। सो नील्स बोर एक साइंटिस्ट था, उसने एक लाइन बोली थी जब उसने ये डिस्कवर किया था ना, आइंस्टाइन के भी आगे की लाइन है। आइंस्टाइन ने तो बोला था E = mc² ना, और उसने स्पेस टाइम किस तरीके से एक वेब है और कैसे वो वेब मास से कैसे अट्रैक्ट हो जाता है, कैसे डिस्टॉर्ट हो जाता है, ये दिखाया उसने, ठीक। उसने इसका स्ट्रक्चर दिखाया है, ये जो हमारा स्पेस टाइम है। नील्स बोर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने बोला कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत दूर कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन को स्पिन दिया, दूसरे को बिना बताए, बिना टाइम के वो उल्टा स्पिन कर रहा था। बिना बताए, बिना टाइम के उसमें वो लगाया एटॉमिक वॉच, वो एटॉमिक वॉच स्टार्ट भी नहीं हुआ। उसको कैसे पता, इसको मैंने राइट में घुमा दिया, वो लेफ्ट में घूम रहा था, और इसको लेफ्ट में घुमाओ तो वो राइट में घूमने लगता है, ठीक है। तो उसने बोला कि ये यूनिवर्स या तो एक है, क्योंकि बिना, यदि लाइट भी जाता वहाँ से वहाँ तक तो कितना मिली सेकेंड वो रिकॉर्ड हो जाता। लाइट तो इतनी दूर रखा था, लेकिन विदाउट टाइम, ठीक है। वो अभी भी एक्सपेरिमेंट आजकल लोग कर लेते हैं उसको। एंड फिर उसने बोला ईदर द यूनिवर्स इज वन मीन्स देयर इज नो डिविजन, और इट हैज़ नो लॉज। दोनों के मतलब एक ही है। लॉ कहाँ हुआ, जब कोई चीज़ इंस्टेंटली जब कम्युनिकेट कर पा रही है, तो ये स्पेस टाइम तो हमको इल्यूजन है, नहीं तो इंस्टेंट कैसे हो जा रहा है, आप समझ रहे हो। तो ये स्पेस टाइम एक्चुअली इल्यूजन है। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप यदि मुझसे प्यार करते हो, या आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, या आप लैला हो मैं मजनू हूँ, और आप 10,000 मील दूर हो और मेरे यहाँ तबीयत खराब हो, मैं आपको याद कर रहा हूँ, आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा। ये उस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का लवर ने पहले ही इसका निकाल लिया ठीक है। तो राधा और कृष्ण जो है, राधा को बोलने की जरूरत नहीं होती थी कि कृष्ण की तबीयत खराब है या कृष्ण के पैर में दर्द है, उनके पैर में दर्द होने लगता था, उनको पता चल जाता था मेरे कृष्ण के पैर में दर्द हो रहा है, ठीक है। ऐसे ग्रेट जो गुरुज हैं उनको भी होता है, ठीक है। अभी किसी ने मुझे बताया कि एक सिंगर है पंजाब में, तो वो एक जीप में जा रहे थे सुबह, और उनकी जीप
सारी रात उनके यहाँ महफिल थी और उस गाने बज रहे थे। तो उसने ड्राइवर को बार बार बोला कि आपको नींद आ रही है तो भी मत चलाओ, ये लंबा डिस्टेंस है, मुझे जाना तो है, मैं किसी और को आप पीछे। और वो ड्राइवर इतना पुराना आदमी था, इमोशनल हो गया, बोले सर आप कैसे बात कर रहे हो, मैं तो चलाऊँगा और उन्होंने चलाया। अब वो जब चला रहे हैं तो थोड़ा उसको आने लगा नींद, जैसे क्वाइट होने लगा। तो फिर इसने बोला आपको नींद आ रही है, 1 मिनट रुक जाओ, चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं नहीं नहीं, और करके जब वो सो गया, ये जो सिंगर था सो गया, नेक्स्ट आँख खोला तो गाड़ी 3 बार पलट के उल्टी पड़ी हुई थी, ट्रक से लड़ गई थी और ड्राइवर मर गया। ठीक है, तो ये मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला है उनका बड़ा फेमस नाम है सिंगर का, क्या नाम है वो जो दिलजीत दोसांझ? नहीं नहीं, उस दूसरे जो है जो सीनियर हैं और अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी हाँ, सूफी गाने गाते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, अरे ठीक है, अरे हाँ, बहुत बोलो, फेमस है। एनीवे, तो उन्होंने क्या बोला कि जब मैं अपने गुरु से जाकर मिला, उनके कोई सूफी गुरु थे, तो इनको एक भी चोट नहीं लगा था, कुछ भी नहीं लगा था। तो उन्होंने, वो गुरु ने दिखाया कि उनके कंधे में पूरा नील पड़ा हुआ है, वो चोट वहां लगा। आ गया ना, वही सेम नील्स बोर की बात, इंस्टेंटली। ठीक है, ऐसे रामकृष्ण को भी हुआ है, ऐसे यूजी कृष्णमूर्ति को हुआ है, ऐसे बहुत लोगों को हुआ है कि किसी को मार रहे हैं और उनके पीठ में, रामकृष्ण के पीठ में पूरे मारने के मार्क्स आ गए और वो आ करके चिल्ला रहे हैं। और जब वो वहाँ पे पहुँचे, वो आदमी पता चला, बोले किसको मार रहे थे, वो फलाने को मार रहे थे, उसको कोई भी चोट नहीं लगी, वो पूरा यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो कैसे हुआ, क्यों पता है? क्योंकि यही बात जो मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्स के नीचे जो चीज़ है ना, वो वन वैसे नहीं जो हम सोचते हैं कि हम क्या सोचते हैं कि हम लोग सब लोग हाथ जोड़ लें तो वन हो जाए। मैं बता रहा हूँ वन जो कभी, जिसका 2 टुकड़ा हुआ ही नहीं कभी, ऐसे वन है हम। उस इन्फिनिटी का वो कोना और वो कोना इंस्टेंटली एक है, समझ गए? तो ये बात यदि तुम जानते हो तो तुम यूनिवर्स में किसी भी चीज़ से कहीं भी इंस्टेंटली कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर ये श्योरिटी होनी चाहिए। तुम यदि डाउट करो कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उतना वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो दुनिया में जो एनलाइटन लोग आए, बुद्धा आए, ये आए, शंकराचार्य आए, इनकी बातें 5000 साल बाद भी उतनी फ्रेश कैसी हैं? क्यों? क्योंकि वो ट्रुथ से बोली गई हैं, और ट्रुथ कभी पुराना होता ही नहीं है, कि वो टाइम से परे है। आप समझ रहे हो? तो बुद्धा ने लास्ट लाइन क्या बोली थी? बी योर ओन लाइट। क्या था वो लाइट? Be a light unto yourself. नहीं, कि जो स्वयं ज्योति भवा, क्या था वो? स्वयं ज्योति भव। बी योर ओन लाइट। ठीक है, तो कब बोला उन्होंने? 2500 साल पहले। ठीक है, और शंकराचार्य ने अद्वैत दिखाया। ये अद्वैत जो है, ये इस ट्रुथ का नाम है अद्वैत, जिसका 2 है ही नहीं, जहां 2 है ही नहीं। 2 से यदि 1 बनाओगे ना तो वो 1 नहीं है। जो कभी डिवाइड हुआ ही नहीं, वो है लाइफ का ग्राउंड। वो हो तुम, वो हो ये, वो है ये, वो है हम। यदि इस ट्रुथ को तुम जान लो तो दुनिया में तुम्हारा यदि कोई सर भी काट दे ना, तो सर भी जब गिरेगा ना, तब भी वो बोलेगा अनहल हक। क्या बोल रहा था वो? अनहल हक। अनहल हक, आई एम दैट। फिर दूसरे में गिरा, बोला अनहल हक। फिर तीसरे में गिरा, तो जब उन लोग को राजा के समझ में आया, अरे बाप रे, मैंने ऐसे आदमी का वो काट दिया जो वो अनहल हक, मतलब वो मुसलमान था ना, तो वो मुस्लिम किंग बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा ब्लास्फेमी है कि ये बोल रहा है कि मैं खुदा हूँ, और वो उसका कटा हुआ सर भी वही बोल रहा है, अनहल हक, अनहल हक। और हमारे हिंदुइज्म ने यही तो सिखाया है, अहम ब्रह्मास्मि क्या है? आई एम दैट ट्रुथ, दैट infinite eternal truth. Where is it? It's here and now, here and now. ठीक है, अब जो आदमी ऐसा आदमी हो, वो उदय सर के पास मैंने गया। मैं एक्चुअली अपने एक फ्रेंड को ले गया, तो मुझे तो पता था मेरा कुछ नहीं होगा, तो सर ने मेरा किया, तो मेरे अंदर साइलेंस था, और ये साइलेंस की ये जो आवाज़ है, सोने लुमे जो है, साउंड एंड लाइट, ये थी। सर ने कई बार पूछा भी, और मेरे अनकॉन्शियस में 2 छोटी छोटी विजुअल्स थी, वो निकली। देखी, एक दुर्गा माँ की एक पिक्चर निकली थी छोटी सी, और एक चीज़ कुछ और निकला था, एक छोटा सा, ये 2 निकला था। बाकी काफ़ी देर, 1-1.5 घंटा काफ़ी देर चला। फिर हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी बातें की। ये हमारा एक्चुअली कैसा है ना कि
हालांकि सबको पता है मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता नहीं हूँ पिछले 10 साल से। 2014 में मैंने बंद कर दी थी, लेकिन जब सर आए तो मुझसे खुद से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा मैं प्रोसेस करता हूँ, मुझे पता है ये इतने एनलाइटन पर्सन है और एनलाइटन पर्सन की पास्ट लाइफ होती नहीं है, बिकॉज जैसे इन्होंने बताया दे जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसलिए मैंने वो अटेम्प्ट भी नहीं किया कि इनको पास्ट लाइफ में लेके जाने का। मैंने जो प्रोसेस किया था वो ये था कि इनकी लाइट से मैं कितना लाइट ले सकता हूँ, ये मैंने एक प्रोसेस किया। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ एज अ बेसिक टेक्निकल लेवल पे, और धीरे धीरे वो ऐसा हुआ कि हम दोनों की एक लाइट एस्ट्रल ट्रैवल कर रही थी, और एस्ट्रल ट्रैवल करते करते ऊपर कुछ गई और उसने अपना कुछ काम किया मर्जिंग होने का, और फिर वो वापस नीचे आई करके। तो तभी मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली हम लोग का हुआ क्या करके। फिर जब मैं मेडिटेशन में बैठा इनके जाने के बाद, और मैं वो क्वेश्चन कर रहा था अपने आप से कि ये प्रोसेस हुआ क्या, तो मुझे ये कुछ ऐसे आंसर्स है जो अभी मैं बोलना चाहता हूँ, पता नहीं वो कितना वैलिड है वो मुझे पता नहीं, बट दैट आंसर्स मुझे आया कि सर की पूरी कृष्णा फ्रीक्वेंसी की जो लोग समझते हैं, एक्चुअली इनकी शिवा फ्रीक्वेंसी की कॉन्शियसनेस है टोटली। और इनको जब कृष्णा का एक रोल मिला था तो इनिशियली ही also said that I was uncomfortable because he was not resonating with No, that. I said no. नो मतलब नो ही किया बिकॉज शिवा फ्रीक्वेंसी का इनका ये है। लेकिन जब हमारा ये हुआ तो मुझे लगा कि कृष्णा का पार्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम दोनों को मिलाया गया, और इनका मुझे शिवा वाला पार्ट मिला, और मेरा एक कुछ जो कृष्णा और राधा का जो पार्ट बता रहे वो मेरा पार्ट इनमें गया। तो ये एक मर्जिंग का पार्ट हुआ। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर इज़ अ परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्शियसनेस, तब ये एक्सचेंज होता है ना। और उसके बाद जब मैं अभी रिसेंटली इनको 2 दिन पहले मिला तो मैं मैम को पूछा कि आपके लाइफ में क्या चेंज आया या इनके लाइफ में क्या चेंज आया, बिकॉज मैं इनको जब फेसबुक पे फॉलो कर रहा था तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे समझ में आ रहा था कि अब इनके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, एक अलग सी स्माइल है, अलग सा ग्लो आ गया है, अलग सी एक्सेप्टेंस आ गई है। फिर मैम ने बताया हाँ इन्होंने अभी मूवी भी देखी, ये अभी दुबई भी चले, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि शायद वो कॉन्शियसनेस के शिफ्ट होने के वजह से एक फ़ायदा हो गया करके। और ये बात अभी मैंने इनसे भी नहीं बोली जो मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि जब परसों मैं इनको मिलने गया 2 दिन पहले, जब इनके साथ बैठा तो मुझे ये थॉट आया कि एक्चुअली हाउ आई एम रिलेटेड टू दिस 2 पीपल, ये मेरे अंदर वो क्वेश्चन आया। फिर बहुत क्लियर ये आया कि इन दोनों के अंदर रामकृष्ण परमहंस और शारदा माँ का कॉन्शियसनेस है, जिसको मैं इतने साल से जो वर्शिप करता था, एंड आई एम द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉन्शियसनेस। मतलब मैं एक छोटे बच्चे के फॉर्म में देखा कि इन दोनों ने उसको एक जन्म दिया इन कॉन्शियसनेस फॉर्म, नॉट इन द बायोलॉजिकल फॉर्म इन एनी ऑफ द लाइफ बट इन कॉन्शियसनेस फॉर्म। और एक बच्चे का ड्यूटी होता है कि अपने पेरेंट्स को अच्छी तरह से देखना है ना, एक अच्छे क्या कहते हैं पेरेंटल लेवल पे देखना करके। तो मेरा वापस आना इसलिए हुआ कि मैं इनको वापस उस फॉर्म में देख पाऊँ जो मैं देखना चाहता था करके। तो मुझे लगा कि चलो मुझे एक सोल पेरेंट्स मिले, मुझे कॉन्शियसनेस के पेरेंट्स मिले, और इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए और क्या हो सकता है करके। सो दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत यूनिक था, जो हमारी बात हुई नहीं। मैंने सोचा जब हम मिलेंगे तो मैं बोलूँगा, बिकॉज इनको मिलने के बाद जब मैं रात को सोया ना तो मैं अकेला जब रूम में सोया तो तुरंत मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ, और मुझे ऐसे लगा कि कितने जन्मों बाद मुझे वो अपने पेरेंट्स वापस मिल गए। सो दिस इज़ के भाई महाकाली की ब्लेसिंग थी कि जो इनके चैनलाइजिंग में आए, इनके जो शिवा कॉन्शियसनेस थे वो आए, और अल्टीमेटली हम तीनों का कॉन्शियसनेस वापस मिल गया। एंड इट इज़ अ, मुझे लगता है इट्स अ बून टू ऑल दोज पीपल दोज हु आर वेटिंग फॉर अ रीयूनियन ऑफ अ कॉन्शियसनेस। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सर से कैसे मिला। मैं यहाँ 18 साल से रह रहा हूँ, मैं आज तक कभी किसी से मिलने नहीं गया, ठीक है। मैंने सर का एक वीडियो देखा और इंस्टेंटली मुझे अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो मैं देखने लगा इनको कैसे फ़ोन करूँ, मैं क्या करूँ, ये करूँ, ये करूँ, हाँ। और मैंने शायद अलंकृता को भी बोला, अलंकृता ने बोला अरे ये तो मेरे क्या है फेसबुक में मेरे तो कनेक्टेड है, मैं तो फॉलो करती हूँ, यूट्यूब पे ये सब्सक्राइब बोल रही है मुझे, ठीक है। तो मैंने बोला मुझे इनसे अभी मिलना है। अच्छा, उसके बाद मेरे अंदर एक एनर्जी उतरी और उससे मुझे और ये आया कि मुझे अभी मिलना है, ठीक है। तब मैंने फ़ोन
इनको कि व्हाट्सएप किया तो किसी इनके असिस्टेंट ने आपने हाँ, जवाब हाँ, दिया हाँ। और 5-10 मिनट के बाद सर का फ़ोन आ गया। हाँ, बोले सर हेलो हेलो, अरे मैंने कहा आप कहाँ हो? तो जबकि मैं इतना फ्रेंडली, तो वो बोले मैं तो मसूरी में हूँ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, कितने कब कितने? तो बोले मैं 2 दिन और हूँ। तो मैंने कहा मैं कल सुबह या कल नेक्स्ट दिन इवनिंग आफ्टरनून में मैं उनके पास था और गया था 1 दिन के लिए, वहाँ 2 दिन रुका। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और इनके पास भी जितने लोग आए थे उनके साथ मेरा भी कनेक्ट इतना हुआ। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि मुझे हज़ारों लोगों ने हक किया। मैं बोला यार ये हर बार मैं जाऊंगा, मेरे को इससे के 10% भी यदि हक मिलता रहे तो मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे लिए बहुत है। एक चीज़ हम आज भी मेरे को बहुत हक मिला है। हाँ, मेरी एक आदत है यूट्यूब में ये सारी चीज़ें देखने की, जैसे कोई भी PLR होता है, ये होता है, लेकिन मेरा भी है कुछ इनके साथ रह के भी कभी इच्छा नहीं होती है कि मैं किसी को कांटेक्ट करूं या मैं किसी से मिलूं। तो एकदम से एक दिन मैंने वो किया चालू और सर का आ गया शुरू, और वो वन ऑफ द फ्यू था जो मैंने शुरू से लेके एंड तक देखा। और फर्स्ट टाइम मुझे फील हुआ कि मुझे इस इंसान से मिलना है। आई डोंट नो वाई, मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सर को हम ज़्यादा इसलिए नहीं बताते, वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा है नहीं, उनकी कभी इच्छा नहीं होती, वो किसी से नहीं मिलने जाते। तो मैंने ये चीज़ अपने मन में रखी, मैंने नहीं बताया। तो एक दिन हम खाना खा रहे थे, इन्होंने मुझे एकदम से पूछते ये इनका तुमने देखा है? तो मैंने कहा हम तो इनको सब्सक्राइब करके कब से बैठे हुए, मिलना है। तो वो बोल रहे ये अच्छा। उस दिन मेरा, इन्होंने मुझे बोला भी चल मिलने, तो उस दिन मेरा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, आई कुड नॉट गो। तो मुझे ये थोड़ा सा फील भी हो रहा था यार, मुझे जाना था। और उसके कुछ दिन बाद सर आए और जैसे ही मैंने सर को देखा ना, इट वॉज जस्ट ऐसे, एंड इट इज़ एक्चुअली कि आई फेल्ट कि दैट वो। और जब मेरा वो कनेक्ट भी हुआ, मुझे इनके अंदर वो पूरी दैट लविंग राधा एनर्जी आई कुड इवन सी, आई कुड फील, एंड आई कुड इवन, जैसे उन्होंने बोला ना श्री रामकृष्ण परमहंस को, तो मैंने लाइव उनकी एनर्जी देखी। उन्होंने बहुत सारा मेरे साथ कम्युनिकेट भी किया और इनके अंदर भी मैंने वो चीज़ फील किया। तो दिस आई वांटेड टू ऐड। थैंक यू।